एक्सरसाइज 7.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है वेक्टर जो पी क्यू है ना, जो पॉइंट्स की फॉर्म में दिया गया है, यानी ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको पी क्यू यानी एक्स आई वाई जे की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो बच्चों वेक्टर होता है ना, मैं कोशिश करूंगा हम थोड़ा कंसेप्चुअल भी चलें ताकि हमारे एमसीक्यूज भी कवर हो जाए। ठीक है, अगर डायरेक्ट टू डायरेक्ट चलें तो उससे भी यही होता है कि हमारा सवाल तो हल हो जाता है लेकिन कंसेप्ट बिल्ड नहीं होते। उसका नुकसान ही होता है कि जब एमसीक्यूज की बारी आती है तो फिर आप तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये कौन सी नोटेशन है, किस तरह वो पूछ रहा है। वेक्टर को सबसे पहले हमने इसका पोजीशन वेक्टर बनाना होता है, उसके लिए हम इसके साथ ओ लगा देते हैं। ठीक है, ओ पी, ऊपर ये वेक्टर की फॉर्म होती है। तो वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख के इसको ऐसे लिख दें। ठीक है, वेक्टर को हम, ये नहीं, ये वेक्टर बन चुका, वो पॉइंट फॉर्म थी, कोऑर्डिनेट सिस्टम थी, एब्सिसा और ऑर्डिनेट थे। ठीक है, ये चीजें क्यों बोल रहा हूँ, ये आपके जो एमसीक्यूज हैं, क्योंकि वो भी तो 20 नंबर के ना, उनको भी आपने फोकस करना है। 6 - 2, ये आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म है, वो था पॉइंट फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको आई जे की फॉर्म में लिखना है तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 2i + 3j। वेक्टर के ऊपर ऐसे लगा लें या नीचे ऐसे लाइन लगा लें, इसका मतलब वेक्टर ही होता है। ठीक है, उसके बाद इसको भी हम ऐसे ही आई जे की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 6i - 2j, और नीचे ये आप ऐसे लगा दोगे। अब ये हमारा वेक्टर बन गया पी और क्यू। अब हमने इसको पी क्यू बनाना है। ठीक है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म है। तो बच्चों ये दिमाग में बिठा लें अच्छे से कि जब भी ये ऐसे होगा पी क्यू, तो इसको जो सेकंड वेक्टर है उसमें से हमने फर्स्ट वेक्टर को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। सेकंड वेक्टर में से हमने फर्स्ट वेक्टर को माइनस करना होता है। अब ये ओ क्यू वाला ये है हमारे पास, 6i - 2j -2i + 3j। अगर मैं ये नहीं लगाता तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि नहीं लगाना, ये आपने लगाना है, क्योंकि आपने तो पेपर देने हैं, मैं तो आपको समझा रहा हूँ जैसे। ठीक है, तो आप मैं अगर भूल भी जाऊं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां नहीं लगाना, हर जगह लगाना। तो 6i - 2j। अब जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो सिंपल ब्रैकेट में खत्म होने से लामत चेंज हो जाती है, तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नीचे लाइनें लगा देंगे, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक वेक्टर है। ठीक है, तो अब ये भी आई वाली, ये भी आई वाली, 6 में से 2 गए तो 4i, ये लामतें एक जैसी हैं तो जमा हो जाएंगे, -5j। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, लामत आमतौर पर बड़ी लामत रकम की लगाई जाती है। ठीक है बच्चों, ये मैंने थोड़ा सा तफसील में ले गया इसको, वरना ये शॉर्ट ही था। इस तरह भी वेक्टर को लिखा जा सकता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और आई जे के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये सिर्फ हमारा पॉइंट फॉर्म है। जब पॉइंट फॉर्म में वेक्टर को लिखते हैं तो आई जे खत्म हो जाता है, और पॉइंट को जब वेक्टर में बनाएंगे तो उसके साथ आई और जे लग जाता है। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट है, वो आप खुद करेंगे और मैं भी खुद कर लेता हूँ। ठीक है, पॉइंट आ गया 0, 5। अब मैं इसको डायरेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ओ क्यू आ जाएगा 0i + 5j, और ओ क्यू आ जाएगा -1i। 1 आपको पता है, लिखें या ना लिखें इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -6j। तो पी क्यू वेक्टर निकालना है, तो ओ क्यू
OP यानी फर्स्ट सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर है -i-6j माइनस, ये क्या है 0i, मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया है कि अलामत की गलती ना हो जाए, ठीक है, तो अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते होते हैं। -i-6j ब्रैकेट खोलेंगे, जीरो वाली वैसे तो खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो ये i वाली तो वैसे आ जाएगी, ये अलामतें एक जैसी हैं, -11j हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसके दोनों पार्ट हमने हल कर लिए, ठीक है। तो ये था जी सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमने दोनों वेक्टर्स को क्या किया, हमने हल कर लिया।